चलो, तो ऑल इज ओके, ठीक है ना। तो व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट क्लास, क्या हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आए थे, वो पता होगा कितने स्टेप्स में बनाया था, नहीं पता है मुझे, आपको पता होगा? बताओ भाई कितने स्टेप्स में बना था? पहला स्टेप्स कौन सा था? किससे? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो बना नहीं है। कोई फायदा नहीं, मत पढ़ो भैया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे पहले 3 स्टेप्स में बताया। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। सोडियम क्रोमेट किससे बनाएंगे? एक मैंने ओर का नाम लिया था, एक ओर्स का नाम लिया था, जिसको क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको याद भी रखना है। क्या बताया था? क्रोमाइट ओर। इसका फार्मूला क्या रहता है ये भी मैंने बताया था आपको। क्रोमाइट ओर क्या होता है? FeCr2O4, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया था, राइट। अब ये कैसे आ गया? इधर का इधर हो गया, इधर का उधर हो गया। नेक्स्ट क्या था इसमें? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तीसरा था कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन एक अराइज ये हो सकता है कि भाई सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ही है, एक ही जैसे हैं, लेकिन जब सोडियम डाइक्रोमेट बन गया तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की नीड क्या है? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी टाइट्रेशन में यूज हो सकता है, तो क्यों नहीं यूज होता है? तो मैंने बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कंपैरिजन में सोडियम डाइक्रोमेट के कंपैरिजन में कम हाइड्रोस्कोपिक होता है। हाइड्रोस्कोपिक क्या होता है? मैंने कहा कि these the substance which are react with atmospheric water vapors are called hydroscopic substances। तो सोडियम जो है वो ज़्यादा हाइड्रोस्कोपिक है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो इसलिए फिर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की नीड पड़ी। और इसीलिए उसमें क्या होगा? मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? रीडिंग सही नहीं आएगी, राइट। यही तो बात हुई थी। अब इसके बाद में एक यहां पर है, एक क्रोमेट है और एक डाइक्रोमेट है। इनका स्ट्रक्चर का कंपैरिजन आ जाता है क्रोमेट आइन और डाइक्रोमेट आइन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है। क्रोमेट आइन पे क्या होता है? फार्मूला CrO4 नेगेटिव। अगर इसका कोई हम बनाए तो क्या हो जाएगा? K2CrO4 हो जाएगा। ये क्रोमेट होगा। ये क्या कहलाएगा? ये पोटेशियम का क्रोमेट हो गया। क्या हो गया? यहां पर ये क्रोमेट आइन है और ये डाइक्रोमेट आइन है। डाइक्रोमेट आइन में क्या होता है? इसका फार्मूला क्या हो गया? Cr2O7। 2 नेगेटिव है तो ये भी हो जाएगी, ये K2Cr2O7। क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करो। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये पोटेशियम क्रोमेट है। क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें? ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। व्हाट इज द कलर, कैसे आप डिटरमाइन करोगे?
तो जो क्रोमेट होता है दैट इज येलो इन कलर, नंबर एक चीज। डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। दूसरा क्या है, ऑल Cr ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल। इसमें जो ये बॉन्ड है Cr और ऑक्सीजन बॉन्ड की, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इन सभी की कैसी होती है, इक्वल होती है, राइट, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है ये सभी ऑक्सीजन की इक्वल नहीं होती है, अभी उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, इसमें 6 हैं। बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए, 6 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम क्या है, क्रोमियम है, Cr है। इसके टोटल बॉन्ड कितने हैं, देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ जाएगा, राइट। ये आपने 11th में पढ़ा है। बॉन्ड एंगल नहीं निकाल पा रहे हो, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं ये आप जाओ 11th में, ठीक है, उसमें टेट्राहेड्रल पढ़ना जाकर के, ठीक है। अब देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7, ये डाइक्रोमेट हो गया, ऑरेंज इन कलर हो गया। 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल टू डिटरमाइन द टोटल, कैसे आप निकालोगे, ये भी आप देख लो, मैंने लिख दिया नीचे इसमें। टोटल टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स इन द डाइक्रोमेट आइंस, कैसे निकालोगे, ईच टेट्राहेड्रन हैज 6 इंटरनल बॉन्ड एंगल्स। प्रत्येक जो है कितने रखता है, 6 बॉन्ड रखता है। ऑल ऑफ विच और इनका एंगल कितना होगा 109.5 अप्रॉक्स होता है। सिंस देयर आर 2 टेट्राहेड्रल इन द डाइक्रोमेट आइंस, डाइक्रोमेट आइंस में कितने हैं, 2 टेट्राहेड्रल हो गए। 1 और ईच क्रोमियम आयन सेंटर, क्रोमियम सेंटर, हर एक का कितना हो गया, 1। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स आर कितने हो गए, 6। कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 2, 2 है इसमें, 1 के 6 हो गए, क्रोमियम के कितने हो गए, 2, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, नहीं बोलो। K2Cr2O7 and K2Cr O7 both are used as oxidizing agent. क्यों? Due to Cr is the present in its highest oxidation state 6, ठीक है। दोनों में क्या है, दोनों ही कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, वो हाईएस्ट है। और कल मैंने ऐसा बताया था लास्ट क्लास में कि अगर ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सेंट्रल आइटम जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिड्यूस टू Cr3 पॉजिटिव, किसमें रिड्यूस हो जाता है, अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो उसको खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा। तो किसमें रिड्यूस हो जाता है? Cr3 पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका अपीयरेंस क्या होता है? ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड से रहता है। क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ये कैसा होता है? सॉल्युबल इन वाटर, एप्रिसिएबली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन कोल्ड वाटर, राइट। फिर कहता है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये 3 यहाँ पे गलत लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता है डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 गलत लिखा है, नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, दोनों में दिया है। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? डिकम्पोजेस बिफोर बॉइलिंग, डिकम्पोज हो जाता है बॉइलिंग से पहले, राइट। एनी प्रॉब्लम? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। कभी कभी इसमें से आ जाता है, एक मेल्टिंग पॉइंट से आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्युबिलिटी से आ जाता है, कलर से आ जाता है। डेंसिटी से बहुत कम संभावनाएं हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहले तो ऑन हीटिंग, अगर इसे हम हीट कर देंगे, ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद में क्या बन गया? डिकम्पोज किसमें होता है? पोटेशियम क्रोमेट में और क्रोमिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, बोलो। बताओ भाई, नहीं है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या पहले ही मैंने बताया था, दिस इज वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। मतलब अगर आप ऑक्सीडाइजिंग के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो क्या आपको मीडियम को एसिडिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मीडियम ये क्या होता है? समझ में नहीं आई मेरी बात। बायोलॉजी के कौन कौन बच्चे हैं? जिनको पता है वही बताना। आप भी तो बायोलॉजी की हो, तो हैंड्स अप क्यों नहीं कर रही? ठीक है, हैंड डाउन। अब मुझे एक बात बताओ, जब डाइजेशन होता है, जिनको पता है वही हैंड्स अप करना। व्हेन डाइजेशन इन आवर इंटेस्टाइन, तो व्हाट मीडियम इज प्रीफर्ड फॉर द डाइजेशन? एसिडिक। कितने लोग कह रहे हैं एसिडिक? एसिडिक होता है। पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने? पढ़ा है? बेसिक मीडियम इज नेसेसरी। ये Cl ऑलरेडी होता है और उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा। पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ लेना, पढ़ने की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं पता है तो ज्यादा ही होशियार हो,
देखो कंफ्यूजन बहुत है इसका मतलब। यहां पर क्या कहा गया, आज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब क्या है कि K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। इसका मतलब सर एसिड हमने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा K2SO4 और CrSO4 H2O वाटर और ये ऑक्सीजन बन जाएगी। दूसरी इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CrO7 कई जगह जो है जो K2Cr2O7 इसकी जो बैलेंसी जो कंप्लीट करने वाला ना K2 ये पूरे की, इसको कई बार नहीं लिखते तो Cr2O7 भी कई बार लिख दिया जाता है और कई बुक्स में ऐसा लिखा भी हुआ भी है Cr2O7। और जो हाइड्रोजन जो एसिड है ना, एसिड की जगह पर आप आगे चल करके जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पूरा एसिड नहीं लिखा होगा, वहाँ H पॉजिटिव आयन लिखा होगा। इफ देयर इज H पॉजिटिव आयन तो देन यू हैव टू नो, आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि वो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक है, राइट। तो 14H और प्लस इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इसके बाद में क्या हो गया, 7H2O वाटर मिल गया। यहां पे कहता है हेयर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहां H पॉजिटिव लिखा है तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हुआ, रिड्यूस्ड Cr3 पॉजिटिव, किसमें रिड्यूस हो गया, Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो गया। गेट रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ये रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होने के बाद में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। कैसे रिड्यूस हुआ, कैसे रिड्यूस हुआ, प्रोसेस क्या है, ये देयर आर टू रिएक्शंस, चाहे तो आप ये समझ लो चाहे ये समझ लो। किसमें रिड्यूस हो गया, Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो गया। और जब Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो गया तो दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो, अभी पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद में, अभी पूछूंगा मैं कि अभी मैंने क्या पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज, क्वेश्चंस आ जाते हैं कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर देता है, किसको किस में कर देता है, स्टेनस के लिए स्टेनिक में कर देता है, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग क्या हो गया, प्लस चार्ज का इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है, फेरस को फेरिक में कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये नाइट्राइट को और नाइट्रेट को अंतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, समझने की जरूरत है। नाइट्राइट में कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन नाइट्राइट में क्या, नाइट्रेट में क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज। सल्फाइट 2 नेगेटिव को सल्फेट 2 नेगेटिव में, ऑक्जेलेट के लिए CO2 में, और आयोडीन आयन के लिए आयोडीन में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब कैसे करता है, कोई पूछे कि सर इनकी रिएक्शन लिख दो, एक रिएक्शन में लिख करके आपको बता दे रहा हूं, लिखी है, एक एग्जांपल दिया है। आयोडाइड्स टू आयोडीन में आपको जो एक रिएक्शन है, कौन सी, मैंने कहा ना ये वाली, जो और वाली, ये वाली,
ये आपको याद रख लेनी है, क्योंकि इन कंपैरिजन दैट रिएक्शन इज हार्ड, इसको आप याद कर सकते हो। तो ये आप सबसे पहले लिखोगे ही, क्योंकि Cr पहले रिड्यूस नहीं होगा जब तक, तो पहले तो रिड्यूस होगा, Cr रिड्यूस्ड होगा ना, इसके बाद में ही तो I निगेटिव आयन के लिए I2 में रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो हाँ या नहीं? अब क्या होगा, वही रिएक्शन हमने लिख ली। अब ये 2I था, मतलब I निगेटिव था, I2 में चेंज हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, और इसमें एक I को सेटिस्फाई करने के लिए, I2 में बदलने के लिए हाफ अगर हो तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। अगर यहाँ पर I निगेटिव के 2 हो तो I2 बन जाएगा और +2 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। वही हमने +2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे बाहर, निकलेंगे नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख लिए। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बैलेंस करना होता है। ये हम पहले भी लिखा सकते हैं, सेल वाले चैप्टर में ये रिएक्शंस को लिखना मैंने बताया इस टाइप से, हाउ यू विल राइट द रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन आपने लिखी है सेल रिएक्शंस में, और अगर नहीं आती हैं तो उसमें जाओ फिर देखो, उसको पढ़ो फिर से, ठीक है? समझ गए ना? ये रिएक्शन क्लियर है, हाँ या ना? ये रिएक्शन अब क्लियर हो गई। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको टोटल को हमें किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाएंगे आपके। बताओ तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के और यहाँ के दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो ये था ये हमने लिख लिया, 14 ये लिख लिया। अब क्या है, इसका प्रोडक्ट 2I निगेटिव, 2I को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए, समझ गए? या फिर इसका प्रोडक्ट लिख लिया 2Cr3 पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट लिख लिया हमने 7H2O, और फिर I2 बना, I2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3I2। रिएक्शन लिखना कोई कठिन काम है या नहीं, हाँ या ना? अब आप कहो कि सर हमें ये वाला ऑक्सीडाइज करना है, आप कर सकते हो, ऊपर वाली रिएक्शन वही रहेगी, नीचे वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, AsCN2 पॉजिटिव है, बोलो क्या हो जाएगी, AsCN2 पॉजिटिव के बाद में AsCN4 पॉजिटिव हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकले बताओ? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस रिएक्शन को भी कैसे कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। बाकी आपको अब क्या हो जाएगा, 6I की जगह पे क्या हो जाएगा, 3SN2 पॉजिटिव हो जाएगा। AsCN4 पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर I2 की जगह पे 3SN4 पॉजिटिव। बाकी सब ज्यों का त्यों रह जाएगा। बोलो ये अगर रिएक्शन लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हो हाँ या ना, और आएंगी। आप सारी की सारी इनको प्रैक्टिस करो, जो ना आए कल मेरे से बात करो, ठीक है? एक और होता है उस पीरियड नाउ, किस हिंदी का, बैठे रहो बैठे रहो, होने दो, इसको पूरा खत्म करते हैं पहले। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या हो गया, एक ये टेस्ट होता है और मोस्टली बाय नेम से आ जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करके। ये टेस्ट क्या है,
इसमें क्या कहता है कि K2Cr2O7 आल्सो यूज टू कंफर्मेटरी रीजेंट टेस्ट। जो रीजेंट आप लगाते हैं उसमें लैब में जाकर के, तो वहाँ भी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। किसमें? आयनिक क्लोराइड्स और टेस्ट फॉर क्लोरीन आयंस के लिए। क्लोरीन को मतलब टेस्ट करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके लिए इसका यूज होता है। क्या रिएक्शन है इसकी, देखो भाई क्या बना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सोडियम क्लोराइड के साथ में H2SO4 के साथ में एसिडिक मीडियम और साल्ट के साथ में रिएक्शन करा ली। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया आकर के, और इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। क्या बन गया? क्रोमिल क्लोराइड बन गया। जब क्रोमिल क्लोराइड बन गया, अगर क्रोमिल क्लोराइड बन जाए तो इसका मतलब उसमें क्लोरीन है, अगर नहीं बने तो क्लोरीन नहीं। राइट। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl कैसे कलर का होता? ऑरेंज रेड फ्यूम्स या रेड ब्राउन वेपर्स, रेड ब्राउन वेपर्स निकलेंगे। यूज क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इट इज यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन, और मोस्टली इट कन्वर्ट्स टॉल्यून इनटू बेंजल्डिहाइड। टॉल्यून को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? टॉल्यून ये रहा CH3, ये क्या हो गया? क्रोमिल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 क्या बनेगा? क्रोमियम, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या कर देंगे? CH3O पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअली में हुआ कि H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन गया? ये बेंजल्डिहाइड बन गया भाई मेरे। तो ये आपका क्रोमिल क्लोराइड का इटार्ड रिएक्शन में भी काम आएगा। टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। राइट, बोलो। एक चीज और नोट है, ये क्लोराइड्स ऑफ HgAgPbSn डज नॉट गिव दिस टेस्ट। क्रोमियम का क्लोराइड ही देता है ये टेस्ट। अगर आप कहो Hg का हो, Ag का क्लोराइड हो, Pb का हो, Sn का हो, ये टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज देयर क्लोराइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। इनके क्लोराइड्स कैसे होते हैं? कोवैलेंट नेचर में होते हैं। लेकिन क्रोमियम क्लोराइड जो है वो कैसा है? आयनिक इन नेचर। एक रिएक्शन और इसमें पूछ ली जाती है कि भैया K2Cr2O7 को, अब मैंने कहा एसिडिक मीडियम होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि सर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और हमें H2SO4 से रिएक्शन करानी है, तो उस समय बहुत ज्यादा ठंड होगी तो क्या होगा? आइस कोल्ड H2SO4 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ या ना? तो दूसरी चीज देगा, क्या देगा? क्रोमिक एसिड बनेगा जो रेड कलर का होगा। अगर वार्म वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये,
ये चीज मैं एक में पढ़ा रहा हूं, 3 टाइप से सीबीएसई क्वेश्चन दे सकती है इसमें। अगर वार्म H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगी? Cr2SO4 क्रोमिक सल्फेट कहेंगे, और इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। दूसरा, अगर H2O2 के साथ में रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। समझ रहे हो? एक चीज और है, लास्ट पॉइंट, K2Cr2O7 कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड। अगर इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से करा दे, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2 और यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ हो गया। ये अल्कोहल कैसा हो गया? 1 डिग्री। इसी अल्कोहल को हम क्या करें, ये OH यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दें, एक H यहाँ से हटा दें और एक H जो है यहाँ पे ले आए, तो ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। समझ गए? 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफरेंस, बोले नहीं? अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? अगर 1 डिग्री था तो ये CH3 CH2 COOH बना लेगा। और अगर ये वाला था 2 डिग्री था तो क्या बना लेगा? कीटोन बना लेगा। कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा? CH3 COO CH3 COO और CH3, ये कीटोन बन गया। समझ आई बात? हाँ या नहीं? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, या फिर उन्होंने ऐसे भी रिएक्शन दे देते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग को कैसे करेंगे? उन्होंने दे दिया, अच्छा यहां कर लेते हैं, उन्होंने दे दिया CH3 CH2 CH2 OH K2 Cr2 O7, 2 मिनट रुको भी, O7 और कंप्लीटेड। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी आ जाएगा। एक दे दिया उन्होंने CH2 CH OH CH3, और उन्होंने लिख दिया K2 Cr2 O7, कंप्लीट दिस। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? समझो, ऑर्गेनिक में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इन सारे पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी के सभी आपके वहां से निकाले गए पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस में भी अराइज, सभी का। राइट? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? तो ये अब आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया। उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस अबाउट द पोटेशियम परमैंगनेट।